सकाने का काफ़ी अच्छा नाम मैंने सुना है, और क्योंकि मैं भी यहीं पोस्टेड हूँ और अक्टूबर से मेरी ज्वाइनिंग है, जो आपके हाथों से हुई थी। मेरी ज्वाइनिंग आपने करवाई थी मुझे। तो मैं स्कूल के बारे में काफ़ी मतलब ऐसे इच्छुक रहते हैं, जैसे अपने चैनल के बारे में बात करते हैं या फिर लोकल भी अगर अपन देखते हैं तो काफ़ी स्टूडेंट्स, काफ़ी ऐसे फ्रेंड्स और काफ़ी टीचर्स जो भी हैं, उनका भी ऐसे रहता है कि आपके स्कूल में ऐसा क्या है, कैसे विशेषताएं हैं, मतलब इतना प्रचलित कैसे है। तो सर मैं चाहता हूँ कि सर आप थोड़ा सा यहाँ बताएं, क्योंकि आप यहाँ पहले से पोस्टेड हैं और काफ़ी अनुभवी हैं यहाँ के बारे में। तो सर सबसे पहले आपके अपन इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं सर। सर मेरा नाम हरेंद्र सिंह चौहान है और मैं यहाँ पर अभी वर्तमान में वाइस प्रिंसिपल के पद पर हूँ और इस विद्यालय में मेरे को 16 वर्ष हो गए हैं। शुरुआत मैंने यहाँ पर वरिष्ठ अध्यापक विज्ञान के पद से की थी। तत्पश्चात मेरा व्याख्याता रसायन विज्ञान के रूप में यहाँ पर नियुक्ति हुई और अभी वाइस प्रिंसिपल हूँ और अब काउंसलिंग हो रही है, तो उसमें शायद अन्यत्र विद्यालय मिल सकता है। जी जी सर। तो यहाँ से रिलेटेड सर सबसे पहले तो मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस हैं अपने, जो जनरल मतलब राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सकानी से रिलेटेड जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उन्हीं को अपन वन बाय वन डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन मैं आपको पूछता हूँ ताकि आप उनका हमारे हल भी कर सकें और हमें सॉल्यूशन उसका बता सकें, हमें उसके बारे में अवगत करवा सकें। सबसे पहले अपनी स्कूल के बारे में कि ये स्कूल कब की स्टैब्लिशमेंट है, थोड़ा सा उसके बारे में बताइए। सर ये विद्यालय मिडिल स्कूल जो उच्च प्राथमिक विद्यालय कहते हैं, तो सकानी गांव यहाँ से 2 किलोमीटर अंदर है, वहाँ पर था। और चूँकि यह मुख्य सड़क पर स्थित है अभी वर्तमान में, तो ये विद्यालय जो है 2002-03 में सेकेंडरी में क्रमोन्नत हुआ था और इसके पश्चात 2011 में यह विद्यालय उच्च माध्यमिक जिसे सीनियर सेकेंडरी विद्यालय कहते हैं में क्रमोन्नत हुआ। और ये विद्यालय जो सीनियर सेकेंडरी में क्रमोन्नत हुआ और राजस्थान का पहला ऐसा विद्यालय जो भामाशाह योजना के अंतर्गत क्रमोन्नत हुआ और उसमें हमारे यहाँ के पीटीए अध्यक्ष ईश्वर सिंह जी का योगदान रहा। 2 वर्षों तक उन्होंने यहाँ की फैकल्टी, यहाँ के उपकरण, यहाँ के इक्विपमेंट, यहाँ के फर्नीचर सबकी व्यवस्था की और इसके बाद सरकार ने इसको अपने अंतर्गत लिया। उन्होंने साइंस फैकल्टी से जो है इसकी शुरुआत की थी और हमारे उस समय तात्कालिक मुख्यमंत्री माननीय अशोक जी गहलोत और उस समय केंद्रीय मंत्री भूतल परिवहन मंत्री आदरणीय सीपी जोशी साहब ने इसी परिसर के अंदर हमारे प्लेग्राउंड में हेलीपैड बना था और वहां लैंडिंग करके और इस विद्यालय का फीता काट करके उद्घाटन किया था। और इसके बाद राजस्थान में अन्य विद्यालय भामाशाह योजना में रेज हुए। उस समय हमें 50,000 की एफडी भी इस हेतु करवानी पड़ी थी। जी जी सर, काफ़ी अच्छा मतलब इसका बैकग्राउंड रहा है सर स्कूल का। जी सर, एक क्वेश्चन जो मैं जब से मैंने यहाँ देखा है स्कूल, जब से मैंने ज्वाइन की है, तब हमेशा जब भी आप स्पीच देते हो अपने प्रेयर में, आप एक टर्म हमेशा यूज में लेते हो, जैसे कि इस नाग देवता के प्रांगण भूमि पर। तो सर ये टर्म थोड़ा सा आप इसको एक्सप्लेन करिए, यहाँ ऐसा मतलब किस चीज़ से अपन इसको संबोधित करते हैं। बिल्कुल सर, सबसे पहले तो हम जो है शिक्षक हैं और हमें आध्यात्म से जुड़ा होना भी ज़रूरी है, क्योंकि हम एक बच्चे का विकास कर रहे हैं, सर्वांगीण विकास कर रहे हैं। तो ये जो भूमि है वो देव भूमि है। यहाँ पर ठीक 2 किलोमीटर पीछे हमारे विद्यालय से जो सकानी मुख्य गांव है, वहाँ पर नाग देवता का प्रसिद्ध स्थान है और वहाँ पर श्रद्धालु आते हैं तो उन्हें अपनी जो मनोकामनाएं होती हैं वो पूरी होती हैं। और ऐसा जो है किंवदंतियाँ है कि यहाँ पर जो हैं सर्प वगैरह जो दिखते हैं बारिश में, और उसके आधार पर कैसी बारिश होगी उसका भी आकलन किया जाता है। और सबसे बड़ी विशेषता इस गांव की है कि पूरी दुनिया में कहीं मिलावट हो सकती है, लेकिन यहाँ के दूध एवं घी के अंदर कोई मिलावट नहीं करता, क्योंकि नाग देवता का ऐसा माना जाता है कि जो मिलावट करता है उसका कहीं न कहीं नुकसान होता है। तो इस कारण से यहाँ शुद्ध घी और दूध मिलता है। और साथ ही साथ यहाँ पर केरोसिन भी नहीं जलाया जाता। पूरे गांव के अंदर कभी केरोसिन मिट्टी के तेल का उपयोग नहीं किया गया। जी सर, इसीलिए सर बहुत अच्छा है सर। एक सर अपन अपनी स्कूल के ऊपर चलते हैं अब, कि यहाँ की जो भौतिक संसाधन है, भौतिक सुविधाएं हैं, उनके बारे में थोड़ा सा अवगत कराएं सर आप। तो श्रीमान, जैसा कि अभी नाग देवता के बारे में मैंने जैसा कहा, तो वैसा मैं कहूँगा कि इस परिसर के अंदर भी एक दिव्य शक्ति विद्यमान है। एक बार हमारे सहायक निदेशक बीकानेर से आए थे और जब हमने इसी प्रकार उनके सामने हमारी प्रसिद्धि का बखान किया तो उन्होंने कहा आपने सब कुछ बताया, लेकिन यह एक दिव्य शक्ति विराजमान है जो मेरे रोंगटे खड़े कर रही है।
और उसके बारे में आपने नहीं बताया, तो मैं तो यही मानूंगा कि काम सब करते हैं, वर्क इज वर्शिप, कार्य की ही पूजा है, लेकिन हमें उपलब्धियां ज़्यादा हासिल होती है तो कहीं न कहीं दिव्य शक्ति विराजमान है। ये जो पूरी बिल्डिंग आपको जो दिख रही है उसमें 11 कमरे नीचे हैं, 11 ऊपर हैं, वो तो जो है हमारे कक्ष हैं, और इसके अलावा जो यहाँ कार्यालय है, प्रधानाचार्य का कक्ष है, और एक बहुत बड़ा हॉल जो पृथ्वीराज चौहान के नाम से है, 30x80 का है, जिसमें प्रार्थना सभा है, और उसके ऊपर जो है 3 हमारी लैबें बनी हुई है जो साइंस फैकल्टी से संबंधित है, जिसमें केमिस्ट्री है, फिजिक्स है, बायोलॉजी है, और ज्योग्राफी की भी सुसज्जित लैब यहाँ पर उपलब्ध है। बहुत अच्छी सर यहाँ पर भौतिक सुविधा है जो मैंने भी देखी है, यहाँ पर महसूस की है कि जैसे कई स्कूलों में अपन प्रैक्टिकल लेने जाते हैं, राजकीय कई विद्यालयों में ऐसे देखते हैं कि वहाँ पर 3 या 4 कमरे कक्ष होते हैं जिनके अंदर पूरी स्कूल संचालित होती है, वो भी सीनियर स्कूल। तो लैब तो बहुत दूर की बात है, यहाँ पे इतनी अच्छी लैब, मतलब बहुत अच्छी लैब है यहाँ पे। अब अपन चलते हैं सर, यहाँ पे एक सबसे बड़ी विशेषता है, जैसे मान लो मैं भी कहीं देखा है मैंने भी, तो मोस्टली हिंदी मीडियम की अपने गवर्नमेंट जो भी स्कूल है मोस्टली हिंदी मीडियम की चलती है। यहाँ पे अपने मीडियम इंग्लिश मीडियम भी स्टार्ट किया हुआ सर, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए सर। देखिए सर, ऐसा है कि यहाँ पर जो भी व्यक्ति आता है, मेरे से पहले भी जिनको यहाँ पर लाने की कोशिश की गई वरिष्ठ अध्यापक विज्ञान के, उन्होंने कहा कि यहाँ बहुत अच्छे परिणाम रहते हैं, तो मैं 100 से 101 तो कर नहीं सकता, तो कहीं संकोच महसूस करते हैं। तो हमारे यहाँ पर आदरणीय हेमेंद्र सिंह जी करेलिया जो कि यहाँ प्रिंसिपल रहे, तो उन्होंने देखा कि ये विद्यालय हिंदी माध्यम में तो बहुत अच्छा परीक्षा परिणाम दे रहा है, मैं क्या नया कर सकता हूँ, मैं क्या नवाचार कर सकता हूँ। तो उन्होंने हमें राजी किया कि आपको थोड़ा वर्कलोड बढ़ेगा, लेकिन आप इंग्लिश मीडियम जो है विज्ञान फैकल्टी के अंदर चालू करें। तो हमने ये प्रयास किया, तो इसके लिए हमने 11वीं खोलना चाहा, लेकिन अभिभावकों की मंशा रही कि आप दोनों एक साथ खोलिए, तो 11वीं 12वीं। तो इसके लिए हमने आदरणीय प्रिंसिपल साहब ने, तात्कालिक जो करेलिया साहब थे, उन्होंने डायरेक्टर साहब से बात की, तो डायरेक्टर साहब ने कहा कि आप अच्छा कर रहे हो तो हमें क्या तकलीफ है। तो हमने कहा कि सर बोर्ड का पेपर तो दोनों भाषाओं में आता है, लेकिन लोकल जो पेपर होते हैं अर्धवार्षिक परीक्षाओं के, वो हिंदी माध्यम में ही आते हैं। तो उन्होंने कहा कि ये मैं उपलब्ध करवाऊंगा, मैं डीओ साहब से बात करूंगा, आप अच्छा कर रहे हैं करिए। तो हमने किया, तो हमारे साथ साथ पुनर्वास कॉलोनी सागवाड़ा ने भी इंग्लिश माध्यम चालू किया। इसके ठीक 1 वर्ष बाद महारवल विद्यालय ने 9वीं से 12वीं तक इसको चालू किया, और मैं तो मानता हूं कि इसी कॉन्सेप्ट को राज्य सरकार ने अपनाया और पूरे राजस्थान के अंदर महात्मा गांधी विद्यालय स्थापित किए गए। जी सर, बहुत अच्छा है सर यहाँ पे इस मामले में। सर मैं एक चाहूँगा यहाँ पे जितनी अपनी फैकल्टी है काफ़ी वेल क्वालिफाइड फैकल्टी है यहाँ पे, तो थोड़ा सा आप उनके बारे में इंट्रोडक्शन थोड़ा सा जरूर सर आप। बिल्कुल, यहाँ पर पीटीए अध्यक्ष जी का ऐसा रहता है कि आरपीएससी हुआ है तो मैं किस व्यक्ति को यहाँ पर लाऊं, डीपीसी हो रही है तो किस व्यक्ति को लाऊं, यानी यहाँ आने का रास्ता है, जाने का रास्ता नहीं है। तो मुझे भी अभी, क्योंकि हम एक वाइस प्रिंसिपल का पद है और 2 व्यक्ति हैं, और मैं से सीनियर है हिम्मत सिंह जी राव, और हम दोनों ही मैं 2013 में और हिम्मत सिंह जी राव 2015 में राज्यपाल से हमने पुरस्कार प्राप्त किया है, स्टेट अवार्डी टीचर हैं। तो वो सीनियरिटी में आगे होने की वजह से मुझे जो है अन्यत्र जाना पड़ रहा है, लेकिन जो ईश्वर सिंह जी का हमेशा यह प्रयास रहा है कि मैं अच्छी से अच्छी फैकल्टी विद्यालय को उपलब्ध कराऊं, और नई भी है तो किसी भी ऐसी फैकल्टी को जो लोकल है, बेरोजगार है, उनको भी लगा करके पढ़वाएं, ताकि शिक्षण कार्य करवाएं, अध्यापन करवाएं, ताकि बच्चों का हित नहीं हो। तो पीटीए अध्यक्ष जी प्रतिदिन 1 घंटा विद्यालय आते हैं और हमारे हर समस्या का समाधान वो करते हैं। हर जो है दर्द की एक ही दवा है, और वो है ईश्वर सिंह जी चौहान, उनका पूरा योगदान है। और फैकल्टी के बारे में मैं कहूँ तो जैसे अगर केमिस्ट्री के अंदर मैं स्वयं पढ़ा रहा हूँ विगत वर्षों से, फिजिक्स के अंदर हमारे चूरू से महेंद्र जी बाना है जो विगत 6-7 वर्षों से यहाँ पर कार्यरत हैं। बहुत ही अच्छे परीक्षा परिणाम इन्होंने दिए हैं। इन्होंने जो है नेट परीक्षा, स्लेट परीक्षा उत्तीर्ण की है, और अभी आप जो मेरा इंट्रोडक्शन ले रहे हैं, आप सुरेंद्र जी, आप भी वहाँ से आए हैं, तो बहुत दूर से, झुंझुनू से, तो आपने भी यहाँ यह अनुभव किया है, और आप कई सारा जैसे जेआरएफ कहें, नेट कहें, स्लेट कहें, और अभी कॉलेज के लिए असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आप सभी प्रयासरत हैं। हमारी शुभकामनाएं भी हैं कि यहाँ बच्चे ही आगे नहीं बढ़ रहे हैं, यहाँ से निकलने वाला शिक्षक भी प्रमोशन लेकर के या आरपीएससी से फाइट करके अच्छे मुकाम पर जो है पहुँच रहे हैं। तो इसी प्रकार से मैं कहूँ कि इंग्लिश के अंदर हिम्मत सिंह जी राव पढ़ा रहे हैं, तो हिंदी के अंदर हमारे अमृतलाल जी कलाल जो कि शिक्षक संघ राष्ट्रीय के अध्यक्ष भी रहे हैं, और जो भी मेरे अन्य वरिष्ठ अध्यापक हैं, जो लैब असिस्टेंट हैं, सभी साथी इतने लेबोरियस हैं कि वो अपनी पूरी क्षमता और दक्षता के साथ यहाँ पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। और
अगला सवाल अपन सर जो मेन अपना जो रहता है परिणाम का और शैक्षणिक गतिविधियों का, तो यहाँ का जो परिणाम है जो 100% हमेशा से रहा है और इस बार शायद कुछ ज़्यादा ही अच्छा रहा है, तो थोड़ा सा सर अपने परिणाम के बारे में बताएं अपने स्कूल की। देखिए, परिणाम से पहले मैं आपको अनुशासन के बारे में कहना चाहूँगा कि यहाँ का जो अनुशासन है तो ही पढ़ाई है, और यहाँ हम शिक्षा के साथ संस्कार देने का भी जो है बच्चों के लिए पूरे प्रयासरत हैं। तो परीक्षा परिणाम की जहाँ तक मैं बात करूँ कि यहाँ हर 2 यूनिट के पश्चात हम टेस्ट लेते हैं, यूनिट टेस्ट, स्लिप टेस्ट जिसको बोलते हैं। फिर हम अभिभावकों की बैठक बुलाते हैं, जो बच्चा कमज़ोर है उसके लिए विशेष प्रयास करते हैं, और इन सभी सामूहिक प्रयासों से अच्छे परीक्षा परिणाम आ रहे हैं। विगत 2 दशकों से यह विद्यालय हमारे डूंगरपुर बांसवाड़ा यानी वागड़ का तक्षशिला या नालंदा इसको कहा जाता है कि यहाँ पर सेकेंडरी में भी 100% परीक्षा परिणाम रहे हैं, और जब सीनियर हुआ तो भी 100%, और न केवल मात्रात्मक बल्कि गुणात्मक। मैं इसी वर्ष की बात करूं तो हमारे साइंस फैकल्टी के अंदर कर्मवीर सिंह चौहान, जो कि हमारा टॉपर स्टूडेंट रहा पूरे जिले में राजकीय विद्यालयों में 96.60, प्रतिवर्ष यही हम 95 से एबो जो हमारे विद्यालय के टॉपर रहते हैं। और इस बार भी 15 स्टूडेंट 90% से ऊपर अंक अर्जित किए हैं विज्ञान संकाय में। आर्ट्स फैकल्टी में भी कोई कमी नहीं है, हमारे ज्योग्राफी के जो सर हैं बड़े लेबोरियस हैं, भूपेंद्र जी कलाल, और 3 बालक बालिकाओं ने 90% से ऊपर अंक अर्जित किए हैं। और विगत 3-4 वर्षों से हम लगातार विज्ञान संकाय में जिला लेवल पर अव्वल रहे हैं। और साथ ही साथ मैं कहूं कि जब सेकेंडरी की बात करूं मैं, तो आज से 1.5 दशक पूर्व भी इस विद्यालय को माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 3 बार जिले का सर्वश्रेष्ठ राजकीय विद्यालय का अवार्ड प्रदान करते हुए 25-25 हजार की पारितोषिक राशि भी हमको प्रदान की है। जी जी सर, काफ़ी अच्छा सर यहाँ का रिजल्ट रहा है और हमेशा रहेगा। एक सर अपना यहाँ की जो लोकेलिटी के अकॉर्डिंग यदि कोई भी कैंडिडेट यहाँ का टूर या व्लॉग बनाता है तो वो हमेशा पूछते हैं कि यहाँ किस स्थान के नज़दीक है, कौन सा स्थान से अपन कौन से रास्ते से अगर कोई कैंडिडेट उदयपुर से होते हुए आए तो यहाँ कैसे पहुँचे, तो उसके लिए थोड़ा सा बताइए। ये सकानी का जो विद्यालय है वो आपके डूंगरपुर आसपुर वाया रामगढ़ रोड पर स्थित है, और डूंगरपुर मुख्यालय से इसकी दूरी 40 किलोमीटर है, और आसपुर मुख्यालय जो हमारा ब्लॉक है उस वहाँ से 10 किलोमीटर की दूरी पर मेन सड़क पर यह विद्यालय स्थित है। और उदयपुर से हम कहें तो आसपुर, और आसपुर से सकानी लगभग 100 किलोमीटर की दूरी यहाँ पर होती है। और हमारे पास में ही एक बहुत बड़ा डैम जो डूंगरपुर जिले का सोम कमलांबा डैम पर्यटक स्थल भी है, तो यह हमारे यहाँ से मात्र 2 किलोमीटर की दूरी पर है। विद्यालय के आसपास भी इसका बैक वाटर हमको देखने को मिलता है। जी सर। अब सर यहाँ की एक सबसे अच्छी फैसिलिटी है कि यहाँ पे जो स्मार्ट रूम है अपना, उसमें हाई टेक डिजिटल बोर्ड, 2 डिजिटल बोर्ड लगे हुए हैं, कैमरे की सुविधा है, और ऑनलाइन भी क्लासेस अवेलेबल हैं यहाँ पे बच्चों के लिए। तो उसके बारे में सर थोड़ा सा। ऐसा है सर कि हमारी राज्य सरकार ने तो हमें विगत वर्ष में जो है स्मार्ट बोर्ड उपलब्ध करवाया है, लेकिन स्थानीय विद्यालय में हमारे पीटीए के माध्यम से हमने आज से 6 वर्ष पूर्व ही जो है स्मार्ट बोर्ड उपलब्ध कर लिया था, और उस समय भी हमें लगभग 2 से 2.5 लाख रुपए की लागत लगी थी इस पूरे वो सेट को लगाने में। और उस कक्ष के अंदर भी जो है विभिन्न फैकल्टी समय समय पर ऑनलाइन क्लासेज या अपने द्वारा जो है टीचिंग करा रहे हैं, और यूट्यूब पर भी हमारे कुछ साथी हैं जो अपनी क्लासों को जो शेयर करते हैं। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। एक चीज़ यहाँ पे है कि जैसे कई गवर्नमेंट स्कूल देखते हैं या नॉर्मल स्कूलें भी देखते हैं, तो वहाँ पर बॉयज़ और गर्ल्स के जो टॉयलेट की सुविधाएं हैं उनकी मतलब अभाव ही महसूस होता है। जहाँ तक मैं भी कई स्कूल में गया हूँ, मुझे भी प्रॉपर टॉयलेट या बाथरूम नहीं मिले हैं, लेकिन अपने स्कूल की एक विशेषता है कि यहाँ के टॉयलेट बाथरूम बहुत अच्छे लगे मुझे। उसके बारे में थोड़ा सा बताइए सर। सर, यहाँ पर को एजुकेशन है, लेकिन हमारे पीटीए अध्यक्ष इतने सक्रिय हैं कि किस प्रकार से बालक बालिकाओं के लिए अलग अलग व्यवस्था की जाए। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि जो ऊपर की बिल्डिंग है उसमें चढ़ने के लिए बॉयज़ के लिए अलग सीढ़ियाँ हैं, और ऐसे ही गर्ल्स के लिए अलग, मतलब बॉयज़ वाली जो सीढ़ी है उसी साइड से चढ़ेंगे उतरेंगे, गर्ल्स अपनी सीढ़ियों का ही इस्तेमाल करेंगे। और जहाँ गर्ल्स सीढ़ियों से उतर रहे हैं वहीं पर जो है इनके टॉयलेट बने हुए हैं, उनके पीने के पानी की व्यवस्था है, और उसमें एक अच्छी कंपनी जिसे सेरा कंपनी कहते हैं, और ऐसे जो है टाइल्स वगैरह अंदर जो है लगी हुई है। और जैसा अपन कभी एयरपोर्ट पे जाते हैं और जैसी सुविधाएं हैं, ऐसा करने का प्रयास व्यक्ति ने किया है। बॉयज़ के लिए भी ऐसे ही जो उनकी सीढ़ियों की तरफ जाते हैं तो वहाँ पर पानी की टंकी और जो है टॉयलेट्स बने हुए हैं,
और ये पूरा श्रेय मैं देता हूँ हमारे पीटीए अध्यक्ष ईश्वर सिंह जी चौहान को कि इतनी बढ़िया व्यवस्था हमको उपलब्ध कराई। जी सर, इसमें ये थोड़ा सा करेंगे ना पीटीए की तो इसी को श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए लास्ट अपन चलते हैं और आपसे एक चीज़ पूछना चाहूँगा कि इसमें आपके जो पीटीए की जो भूमिका है वो कैसी रही है, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए सर आप। सर, जो पेरेंट्स टीचर एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं वो आदरणीय ईश्वर सिंह जी चौहान साहब हैं और वो लगातार इस ग्राम पंचायत के उप सरपंच भी रहे हैं और इसके पूर्व सरपंच भी रहे हैं। इनका प्रतिदिन 1 घंटा हमारे विद्यालय को दिया जाता है और मैं कहूँ कि ये हमारे विद्यालय की ये जो भूमि आपको प्रांगण दिख रहा है, 6 बीघा जमीन उन्होंने क्रय करके और विद्यालय को उपलब्ध कराई है, जो कि मुख्य मार्ग पर है, करोड़ों की संपत्ति है। बहुत बड़ा योगदान इनका इसके अंदर रहा है और उनकी भूमिका की वजह से ही चाहे हमें कोई रिक्त पद है तो वहाँ पर टीचर की कैसे व्यवस्था करनी है, हमें आज विगत 25 वर्षों से पियोन नहीं होने पर एक पार्ट टाइम पियोन की व्यवस्था जो है उन्होंने कर रखी है। समय समय पर पेरेंट टीचर एसोसिएशन की बैठक होती है और जो भी विद्यालय में कमियां हैं उनको पूरा करने का प्रयास किया जाता है। तो मैं तो मानता हूं कि इसका पूरा श्रेय ईश्वर सिंह जी को ही जाता है। जैसा यथा नाम तथा काम कि ईश्वर है हमारे लिए, उनकी दृष्टि है विद्यालय पर। तो मैं तो कहूँगा कि जैसे कोटा के अंदर हर घर के अंदर पीजी लगे हुए हैं, तो यहाँ का ग्रामीण क्षेत्र है तो हर घर के अंदर बच्चा पढ़ने के लिए रह रहा है। क्यों रह रहा है कि मुझे सकानी पढ़ना है, तो कोई मामा के घर रह रहा है, कोई बुआ के घर रह रहा है, कोई मासी के घर रह रहा है और दूर दराज से बच्चे 50 किलोमीटर रेडियस से बाइक के द्वारा आते हैं, व्यवस्थित हेलमेट लगा करके आते हैं। और यहाँ पर जैसे कि मिनी बसें हैं, क्रूज़र हैं, टैक्सी हैं, बच्चे अपनी सुविधाओं से, हमारा कोई इसमें योगदान नहीं है, वो अपने स्तर पर व्हीकल 4 व्हीलर यहाँ आपको परिसर में खड़े भी मिल जाएंगे, कोई छुट्टी के बाद लेने आएंगे, सुबह छोड़ने आएंगे। तो ये पूरा श्रेय जो मैं कहूँगा इस विद्यालय को स्थापित करने में ईश्वर सिंह जी को जाता है और उसमें कारक कहीं तक हमारा जो टीम वर्क भी है, इस सबने कंधे से कंधा मिला करके सहयोग किया है, इसलिए विद्यालय इस मुकाम पर पहुँचा है। और जहाँ तक हम अन्य विद्यालयों में देखते हैं तो वहाँ से कुछ बेहतर हमें यहाँ देखने को मिलता है कि विशेष पोशाक के रूप में भी हम ये कोशिश करते हैं कि गुरुवार के दिन भी यूनिफॉर्म में बालक आवे। और यहाँ के जो बालक हैं उनके जो फॉर्मल कपड़े भी बड़े शानदार हमें देखने को मिलेंगे। इनकी बालिकाएं जो दोनों चोटी बना करके व्यवस्थित रिबन लगा करके, और जो बॉयज़ हैं उनके जो आज तरह तरह के हम स्टाइलिस्ट बाल देखते हैं यहाँ पर नहीं मिलेंगे। यहाँ सिर्फ फौजी कट, पुलिस कट ही आपको मिलेगा। और इस प्रकार से शिक्षा संस्कार ताकि बच्चा एक आदर्श व्यक्ति बने और मर्यादाओं का पालन करते हुए अपना जीवन निर्वाह करें, ऐसी सबकी मंशा है कि बच्चों का सर्वांगीण विकास हो और उसमें हम दिन प्रतिदिन बेहतर करते हुए अपने प्रयासों की ओर अग्रसर हैं। तो सर इसी श्रृंखला को लास्ट में ले जाते हुए और आज का लास्ट जो प्रश्न है वो सर ये रहेगा कि यहाँ की उपलब्धियाँ के बारे में या फिर आउटपुट के बारे में थोड़ा सा बताएं। सर, आपने मुझे शैक्षिक गतिविधियों के बारे में तो पूछा, लेकिन विद्यालय में शैक्षिक गतिविधियों में भी ये विद्यालय अव्वल है। कई बार हमने जिला स्तर पर क्रिकेट में हम प्रथम स्थान पर रहे हैं। साथ ही हमने कबड्डी और क्रिकेट के अंदर स्टेट लेवल पर यहाँ के स्टूडेंट खेले हैं। और विज्ञान मेले भी हर तीसरे चौथे वर्ष हमारे विद्यालय को ही आयोजित करने का सुनहरा अवसर जिला शिक्षा अधिकारी महोदय द्वारा दिया जाता है। और हमारे विद्यालय की एक बालिका नयनवी कलाल राज्य स्तर पर भी विज्ञान मेले में प्रथम रही है। तो शैक्षिक में भी हम अव्वल हैं। भौतिक सुख सुविधा में यहाँ कोई कमी नहीं है। कितनी भी भारी बारिश हो जाए यहाँ एक पानी की बूंद भी टपकती नहीं है। और साथ ही मैं उपलब्धि की बात करूँ तो यहाँ से निकले हुए स्टूडेंट पायलट हैं, RS हैं, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं और छोटी छोटी जो सेवाएं पटवारी, सेक्रेटरी, पुलिस, उसमें तो बहुत अधिक संख्या में है। हम जब पुलिस के चरित्र प्रमाण पत्र बनाने होते हैं तो हम थक जाते हैं। तो यहाँ की जो उपलब्धियों के बारे में अगर मैं कहूँ तो यहाँ के जो स्टूडेंट हैं वो आज जिस मुकाम पर हैं उसको देख करके हमें बड़ी प्रसन्नता होती है।